Students, today we will be studying about colloids, that is a part of physical pharmaceutics 2 P Pharma 4th sem. आज हम colloids के बारे में पढ़ने वाले हैं. Colloids क्या होते हैं? Starting from the scope and objective of this subject, that is physical pharmaceutics. Second, scope की जब हम बात करेंगे तो this course deals with the various physical and physiochemical properties and principles involved in the dosage form and formulation. That means ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली किस चीज में डील करेगा, जितनी भी फिजिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं या प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, डेट इन डोसेज फॉर्म बनाने में या फॉर्मुलेशन बनाने में, उसके बारे में हम बात करेंगे. थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट that will help the student to get a better insight into various areas of formulation, research and development, including the stability studies of the dosage form. तो जितने भी aspects हैं that will be included in the research and development या formulation development या stability studies किसी भी dosage form की, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो जब ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ लेंगे, सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो आपको इन चीज़ों के बारे में यू विल बी अवेयर, ठीक है, कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं. ओके, नाउ कम द ऑब्जेक्टिव्स. अपॉन द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, स्टूडेंट शैल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल in designing of the dosage form, know the principles of chemical kinetics and to use them for stability testing and determination of expiry date of formulation, and to demonstrate use of physiochemical properties in the formulation development and evaluation of dosage form. So these are three objectives of this particular subject. तो आज हम स्टार्ट करेंगे colloids. कोलॉइड्स क्या है? कोलॉइड इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है ग्लू लाइक. ग्लू मतलब होता है गम. तो कोलॉइड्स आर डिस्पर्जन्स wherein dispersed particles are distributed uniformly in the dispersion medium. Dispersed particle का size small, that is less than 0.01 micron, medium 5 to 1, 0.5 to 1, and largest 10 to 1000 micron. डेफिनेशंस अगर हम देखें कोलॉइड्स की, तो कोलॉइडल सिस्टम या कोलॉइड्स आर डिफाइंड एज दोस पॉलीफेजिक system where at least one dimension of the dispersed phase measures between 10 to 100 Armstrong to a few micrometers. ये एक पॉलीफेजिक सिस्टम है. आपने मोनोफेजिक सुना होगा, बायोफेजिक सुना होगा. नाउ दिस इज पॉलीफेजिक. मोनोफेजिक होता है सिंगल फेज, बायोफेजिक होता है टू फेज, जैसे कि इमल्शन और सस्पेंशन, और पॉलीफेजिक मतलब होता है मोर देन टू फेजेस. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्स फेज? यहाँ पे भी दो फेज रहेंगे, एक डिस्पर्स फेज होगा और एक डिस्पर्जन मीडियम होगा. तो डिस्पर्स फेज की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं डिस्पर्स फेज के. पहला आता है पार्टिकल साइज. दिस इन्फ्लुएंस द कलर ऑफ द डिस्पर्जन. पार्टिकल साइज क्या इन्फ्लुएंस करता है? कलर को. सो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इट्स रेडियस. स्मॉल वेवलेंथ होगी, ठीक है, तो उसका कलर चलेगा वॉयलेट, ठीक है. फिर विबग्योर सुना होगा आप लोगों ने, तो इसी पैटर्न में ये कलर चेंज होगा. जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, कलर जो चेंज होता जाएगा, डेट विल बी इन द सेम पैटर्न जस्ट एज विबग्योर, जो कि एक रेनबो का होता है, ठीक है. फिर आता है पार्टिकल शेप. So particle shape depends on the preparation method and affinity of the dispersion medium. This influence color of the dispersion also. Shape अगर spherical है, shape can be spherical rod like shape हो सकते हैं, flakes हो सकते हैं, thread like shape हो सकता है, ठीक है. फिर अगर गोल्ड पार्टिकल्स की बात करें तो spherical particles अगर होंगे तो कलर आएगा रेड, और डिस्क शेप के पार्टिकल्स होंगे तो कलर आएगा ब्लू. सो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल साइज और पार्टिकल शेप से जो डिस्पर्स फेज होता है उसका कलर वेरी हो सकता है.
थर्ड पॉइंट आता है सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज स्मॉल, लार्ज सरफेस एरिया, that will definitely enhance the solubility and it will act as an effective catalyst. सरफेस चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव में जिलेटिन एंड एल्यूमिनियम आप ले सकते हो, नेगेटिव में अकेशिया एंड ट्रैगर कैंथ आर द एग्जांपल्स। पार्टिकल इंटीरियर न्यूट्रल भी होते हैं, सरफेस चार्ज भी होते हैं, सरफेस चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स बिकॉज ऑफ रिपल्शंस। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो जो सरफेस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो यहाँ पे मेंशन है सरफेस चार्ज लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स बिकॉज ऑफ रिपल्शंस। फिर आती है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, तो इसमें हम सबसे पहले एप्लीकेशंस में थेरेपी हो गया, एब्जॉर्प्शन एंड टॉक्सिसिटी हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, स्टेबिलिटी हो गया एंड टारगेटिंग ऑफ ड्रग टू स्पेसिफिक ऑर्गन। दीज आर 5 मेजर या बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा थेरेपी की। थेरेपी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड अ थेरेपी। किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट या किसी भी अनइवन या ऑड चीजों का जो ट्रीटमेंट होता है, इट इज कॉल्ड द थेरेपी। स्मॉल साइज, गुड एब्जॉर्प्शन, बेटर एक्शन एंड ट्रीटमेंट। सिल्वर जो होता है वो जर्मिसाइडल होता है, कॉपर इज कॉपर एक्ट एज अ एंटी कैंसर, मर्क्यूरी एक्ट एज अ एंटी सेप्सिस। फिर एब्जॉर्प्शन एंड टॉक्सिसिटी की बात करेंगे तो सल्फर डेफिशिएंसी ट्रीटमेंट यू कैन यूज, ठीक है। कोलोइडल सल्फर स्मॉल साइज पार्टिकल्स that leads to faster absorption, that leads to excess sulfur concentration in body and that leads to toxicity, ठीक। तो यहाँ पे हम बात करें किसकी, कोलोइडल सल्फर की, that can lead to that will enhance the solubility and can leads to the toxicity finally। solubility की बात करें, insoluble drugs, इसको कोलोइडल सिस्टम प्लस सर्फेक्टेंट का आप यूज करेंगे, कोलोइडल सिस्टम इंक्लूड करो, सर्फेक्टेंट यूज करो, तो डेफिनेटली जो इनसॉल्युबिलिटी की जो प्रॉब्लम है उसे आप ओवरकम कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ये मैंने आपको बताया। फिर आता है स्टेबिलिटी। सो कोलोइडल सिस्टम्स आर यूज्ड एज फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स। तो बेसिकली जो कोलोइडल सिस्टम होते हैं, जो कोलोइड्स होते हैं, उन्हें हम एज अ फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट यूज करते हैं, एज अ व्हीकल यूज करते हैं, एज अ कैरियर यूज करते हैं एंड वी कैन यूज देम एज अ प्रोडक्ट कंपोनेंट्स। डिस्पर्जन ऑफ सर्फेक्टेंट, दैट इज एसोसिएशन कोलोइड्स, ठीक, इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, बेसिकली मेनली इन लिक्विड डोसेज फॉर्म। अगर हम डिस्पर्जन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें, gelatin is a very good example. So tablet coating, synthetic polymers you can use, that is HPMC. Targeting of drug to specific organ, so drug entrapped liposomes होगा, neosomes होगा, nanoparticles होगा, microemulsions होगा, that can be targeted to the liver or the spleen and that can be achieved by using colloidal system. ऑफिशियल प्रिपरेशंस की बात करें तो अभी मेनली आयरन डेक्स्ट्रॉन इंजेक्शन अवेलेबल है मार्केट में फॉर एनीमिया ट्रीटमेंट एंड आयरन सॉर्बिटॉल इंजेक्शन इज आल्सो अवेलेबल, ठीक है, जिसमें सॉर्बिटॉल, डेक्स्ट्रॉन, सिट्रिक एसिड और आयरन रहता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल डिस्पर्शन, अब हम बात करेंगे, हम नाउ वी विल बी क्लासिफाइंग द कोलोइडल डिस्पर्शन। तो वी कैन क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर, कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, and we can classify them on the interaction of dispersed particle with the dispersion medium, that is lyophilic, lyophobic या association colloids। आप एग्जांपल देख सकते हो, dispersed phase particle solid, dispersion medium भी solid, तो एग्जांपल है जेडेनो टूथपेस्ट, that is zinc oxide टूथपेस्ट। सॉलिड लिक्विड, दो फेजेस है, dispersed phase और dispersion medium, दोनों फेज सॉलिड है, इसका बेस्ट एग्जांपल जिंक ऑक्साइड टूथपेस्ट। एक फेज सॉलिड है, एक लिक्विड है, सो यू कैन सी बेंटोनाइट मैग्मा सॉल्यूशंस होते हैं। फिर एक सॉलिड है, एक गैस है, एरोजोल्स हो गए। लिक्विड सॉलिड है, ऑयल इन हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट है, एग्जांपल इसका। लिक्विड लिक्विड देखें तो कैस्टर ऑयल वाटर इमल्शन। लिक्विड गैस देखें तो लिक्विड एरोजोल्स। गैस सॉलिड देखें तो सॉलिड फोम्स। गैस लिक्विड देखें तो कार्बोनेटेड बेवरेजेस। These are some of the basic examples, ठीक है, जब हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंगली, जहां पे एक फेज सॉलिड होता है, दूसरा फेज कैन बी सॉलिड, कैन बी लिक्विड, कैन बी गैस। ओके,
सो बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन जब हम इन्हें क्लासिफाई करेंगे तो लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं that are also termed as solvent loving particles have greater affinity to the dispersion medium, that is solvent form a shed on the particle, that is a thermodynamically stable dispersion. अब लायोफिलिक कोलॉइड प्रिपरेशन अगर हम बना रहे हैं और उसको प्यूरिफाई कर, उसका अगर हम प्यूरिफिकेशन मेथड देखें तो डेट इज वेरी इजी. लायोफिलिक मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग, इजीली प्यूरिफाई किया जा सकता है. लायोफिलिक कोलॉइड प्रिपेयर्ड विथ और विदाउट चार्ज. इसका एग्जांपल अकेसिया कोलॉइड पॉजिटिव चार्ज है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आप दे रहे, न्यूट्रल चार्ज कर सकते हो उसको. डिस्पर्स पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोफिलिक में अकेसिया जेलेटिन और लायोफिलिक में यू कैन यूज रबर और पॉलीस्टाइरीन, डेट आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. डिस्पर्जन मीडियम देखें तो हाइड्रोफिलिक में वाटर और लायोफिलिक में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यू कैन यूज बेंजीन भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल कीटोन भी हो सकता है. फिर लायोफोबिक कोलॉइड्स की बात आती है तो यहाँ पे सॉल्वेंट हेटिंग होते हैं लायोफोबिक, जैसा कि आपको पता है. दीज पार्टिकल्स हैव लेस अफिनिटी टू द डिस्पर्जन मीडियम, दैट इज सॉल्वेंट. Solvent do not form a sheath on the particle. So ये जो होते हैं बेसिकली थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल डिस्पर्जन होते हैं, जबकि लायोफिलिक जो थे वो स्टेबल डिस्पर्जन थे. तो डिस्पर्स पार्टिकल सेम चार्जेस, रिपल्शंस होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है. प्रिपरेशन मेथड्स की बात करें तो डिस्पर्जन मीडियम मेथड हो गया और कंडेंसेशन मेथड हो गया. डिस्पर्जन मेथड में यू कैन यूज मिलिंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस, पेप्टिडाइजेशन, इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट. कंडेंसेशन मेथड की बात करें तो यू कैन यूज एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट एंड केमिकल मेथड्स. सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्पर्जन मेथड की. तो डिस्पर्जन मेथड में सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं मिलिंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस. जैसा कि आप देख सकते हो जो सब्सटेंस है you have to reduce the size of that by using mortar and pestle. उसको और फाइन करेंगे पाउडर्ड सब्सटेंस, उसमें डिस्पर्जन मीडियम मिलाएंगे तो कोर्स सस्पेंशन तैयार होगा. ठीक है, देन वी विल बी यूजिंग कोलॉइडल मिल. अपन ने पढ़ी थी लास्ट सेमेस्टर में इन द साइज रिडक्शन चैप्टर. सो वी विल गेट अ स्मॉलर और फाइन पार्टिकल्स. फिर हम सब्सटेंस और स्टेबलाइजर्स का यूज करेंगे, ग्राइंड करेंगे, वी विल बी गेटिंग फाइन पार्टिकल्स. दैट इज कॉल्ड मिलिंग एंड ग्राइंडिंग प्रोसेस. फिर सेकंड प्रोसेस जो आता है दैट इज कॉल्ड पेप्टिडाइजेशन. इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एग्रीगेट्स ऑब्लिक सेकेंडरी पार्टिकल्स इनटू पार्टिकल ऑफ कोलॉइडल साइज. तो यहाँ पे हम पेप्टिडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, that are the compound that promotes dispersibility of these solids without entering into the combination with them. इसका एग्जांपल है ग्लिसरीन, शुगर, लैक्टोज एंड सिट्रिक एसिड. So peptidization is done by removal of flocculating agent oblique electrolyte and addition of deflocculating agent oblique surfactant. Next method आता है electric arc method. In this method, we have to use two metal electrodes. This method is suitable for metals, mainly silver या gold के अगर आप colloids बना रहे हैं, if you are including them. So यहाँ पे आपको two metals की electrode लेनी है plus cold water, electric arc form हो जाएगा. Then you have to provide high heat, that is high temperature. Metal vaporize होंगे, then you have to condense them. उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस कोलोइडल पार्टिकल्स. कोलोइडल पार्टिकल कंडेंस करने के बाद जो हमें पार्टिकल्स मिलेंगे उसमें आपको ऐड करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दैट विल बी लीड टू द स्टेबलाइज्ड डिस्पर्जन. तो आप जैसे कि डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे दो मेटल की इलेक्ट्रोड्स यूज की गई हैं, बैटरी का यूज किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट मेथड आता है अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट. इन दिस डिस्पर्जन मीडियम प्लस अल्ट्रासोनिक वेव्स यू हैव टू taken under consideration. cavities form होंगी. ठीक है, that will collapse with force. coarse particle break होंगे. cavities मतलब समझते हो आप, जो particles होते हैं उनके बीच में cavity form हो जाए, जो कहते हैं ना दांतों के बीच में cavity आ गई, स्पेस आ जाना है ना.
सो कोलोइडल पार्टिकल प्लस सर्फेक्टेंट आप उसमें ऐड करेंगे, दैट विल लीड टू a stabilized dispersion. नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन मेथड, दैट इज साइज इंक्रीजिंग मेथड भी कहते हैं. पार्टिकल्स ऑफ सब कोलोइडल रेंज एग्रीगेट ऑब्लिक कंडेंस टू द कोलोइडल रेंज. इसका प्रिंसिपल क्या है? In supersaturated solution, the solute precipitates oblique crystallizes in the two steps. दो स्टेप है मेनली, न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई क्या है? इज द क्लस्टर और यू कैन से द ग्रुप ऑफ आयंस or molecules. A stable nuclei attract ions molecules on surface and the size grows to the colloidal range. This is basically a principle of condensation method. इसमें दो steps हैं. पहला न्यूक्लिएशन. न्यूक्लिएशन क्या है? न्यूक्लियाई क्या है? न्यूक्लियाई क्लस्टर होता है, या वी कैन से दैट इज ग्रुप ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल जैसे हम न्यूक्लियाई कंसिडर करते हैं. और एक स्टेबल न्यूक्लियाई अट्रैक्ट करता है आयंस को या मॉलिक्यूल्स को ऑन दी सरफेस और उनका साइज ग्रो करवाता है टू द कोलोइडल रेंज. ठीक, तो यहाँ पे वी कैन यूज एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट, जैसे सल्फर इज सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल इज अ सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन वाटर, इट इज अ नॉन सॉल्वेंट. सो कंसंट्रेटेड प्लस एक्सेस सल्फर लिया अपन ने, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन अल्कोहल प्लस एक्सेस ऑफ वाटर. तो सल्फर क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि अल्कोहल वाटर की एफिनिटी आपस में ज्यादा है. तो पहले हमने जब सल्फर जो मिलाया था इट विल बी कन्वर्ट इनटू द प्रेसिपिटेट, उसका साइज ग्रो हो जाएगा एंड वी विल गेट द रेंज व्हिच वी आर लुकिंग फॉर. इसके बाद केमिकल मेथड आता है. तो सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन लायोफोबिक सॉल्यूशंस फ्रॉम कोलॉइड्स. तो इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम रिडक्शन प्रोसेस, सल्फर ऑक्सीडेशन, ferric oxide hydrolysis and arsenic oxide double decomposition. So these are some of the chemical methods which can be used. Next आता है association colloids से amphiphils. Amphiphils are molecules or ions having affinity for both polar and non-polar solvent. ठीक, इसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है. तो एम्पीफिल्स प्लस वाटर अगर हम लो कंसेंट्रेशन में लेंगे तो मोनोमर्स ऑफ द सब कोलोइडल साइज हमें मिलेंगे. और अगर हम क्रिटिकल मीसिल कंसेंट्रेशन में इसका यूज करेंगे, जिसे हम सीएमसी कहते हैं, मीसिल्स ऑफ कोलोइडल साइज वी विल बी गेटिंग, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50 एंगस्ट्रॉम. सीएमसी की बात करें, व्हाट इज सीएमसी? क्रिटिकल मिसिलर कंसेंट्रेशन. It is defined as the concentration range of the surfactant at which micelles start forming. CMC is concentration range. मैकेनिज्म देखो अगर आप इसका, तो अनसैचुरेशन बिलो सीएमसी, मोनोमर्स, सैचुरेशन एट सीएमसी हम देखेंगे तो स्फेरिकल मिसिल्स हमें मिलेंगी, और सुपर सैचुरेशन अबव सीएमसी देखेंगे तो हमें लेमिनार वेसिकल्स मिलेंगे. तीनों का डिफरेंस आपको डायग्राम में बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा. So SLS has CMC range of 1 to 2%. SLS is what? Sodium lauryl sulfate. ठीक, इसकी जो रेंज है वो है 1 to 2%. फिर एक पॉइंट आता है जिसे हम क्राफ्ट पॉइंट कहते हैं. दिस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट व्हिच सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट इज इक्वल टू द सीएमसी. ठीक, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे सॉल्युबिलिटी जो होती है सर्फेक्टेंट की वो इक्वल हो जाती है किससे? टू द क्रिटिकल मिसिल कंसेंट्रेशन. तो सर्फेक्टेंट का एप्लीकेशंस प्रिवेंट हाइड्रोलाइटिक या ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन, इंप्रूविंग सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स बाय मिसिल सॉल्युबलाइजेशन. These are the two applications of the surfactant, using the surfactant. So non-ionic surfactant में बहुत commonly use किया जाना वाला है 280. ठीक, इसमें बेंजीन टोलुइन नॉन पोलर है, डिसॉल्व इन कोर, सेंटर नियर द टेल्स जैसा कि आप देख सकते हो. फिर आता है फिनॉल सैलिसिलिक एसिड, ये सेमी पोलर लेयर होती है. बेंजीन रिंग डिसॉल्व इन द सेंटर, हाइड्रोकार्बन चेन डिसॉल्व नियर द हेड. लास्ट आती है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जो कि पोलर होता है, पोलर जोन होता है, दैट डिसॉल्व नियर द हेड. तो आप तीनों चीजें डायग्राम में देख सकते हो, नॉन पोलर, उसके बाद फिनॉल सेमी पोलर, ये जो टेल और हेड आपको दिख रहे हैं, उसके बाद लास्ट में आता है पोलर जोन. ठीक है. सो फॉर्मुलेशन फैक्टर्स की बात करें, सो देयर आर मेनली टू फैक्टर्स. पहला टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट.
which will majorly affect. So type of surfactant में non-ionic surfactant we can use both for internal and external use formulations. Ionic surfactant हम use करेंगे only for external use. ठीक, internal use toxicity में आ जाता है फिर. ठीक, कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट की बात करें तो लो कंसंट्रेशन में मीसिल्स नॉट फॉर्म, ड्रग प्रेसिपिटेट होगा. CMC दैट इज क्रिटिकल मीसिल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो मीसिल्स फॉर्म होंगे which will be having good solubility and absorption. और हाई कंसंट्रेशन में ड्रग जो होगा वो टाइटली बाइंड हो जाएगा बाय लैमिनार मीसिल्स that will reduce the absorption and action. Surfactant in high concentration causes toxicity. Okay. Then comes the purification of the colloidal dispersion. तो जब हम purification की बात करते हैं colloidal dispersion के, तो mainly 3 methods are used. पहला dialysis, दूसरा electrodialysis और तीसरा ultrafiltration. Ultrafiltration में हम सबसे पहले देखेंगे उसको 3 भागों में बांटा गया है. Colloidal dispersion plus electrolyte that leads to the stable colloids. Stable colloids have dispersed particle or electrolyte in the dispersion medium, and purification is separation of dispersed particles only. सबसे पहले हम बात करेंगे dialysis की. What is dialysis? It's a semi-permeable membrane that has a fine pore. Dialysis आपने सुना होगा, blood dialysis बहुत commonly होता है, anemic patients को लगता है. Ions और small molecules pass होते हैं. Colloidal particles large in size retained हो जाएंगे. तो सॉल्यूशन इनसाइड मेम्ब्रेन डायलिसेट कहलाता है, सॉल्यूशन आउटसाइड मेम्ब्रेन डिफ्यूसेट कहलाता है. तो जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हो, दिस इज द वाटर इनलेट, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है. ठीक है, दिस इज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, और ये कोलोइडल पार्टिकल्स. ठीक, और ये वाटर आउटलेट. सो दिस इज हाउ डायलिसिस वर्क्स. फिर आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस. इट इज सिमिलर टू द डिफ्यूजन बट इनहैंस्ड बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ जो डायलिसिस के जैसा ही होता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, बस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है. नॉन आयनिक इंप्योरिटीज कैन नॉट बी सेपरेटेड. यहाँ आप देख सकते हो वापस से नेगेटिव पॉजिटिव कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है. दिस इज द कलेक्शन फॉर कोलोइडल पार्टिकल्स व्हिच विल बी फॉर्म्ड आफ्टर इलेक्ट्रोडायलिसिस. अल्ट्राफिल्ट्रेशन, इट्स अ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हैज पोर साइज जो कि यूजफुल नहीं है हमारे लिए. So हम लोग ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को इम्प्रेग्नेटेड करेंगे with the collodion that has small pores that will help to separate colloidal particles. It's a type of filtration only. बस इसमें हमें क्या करना है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को इम्प्रेग्नेटेड करना है with the collodion. इसके पोर्स बहुत छोटे रहते हैं and it will help to separate the colloid particles. गैस का प्रेशर अप्लाई करेंगे. ठीक है, आप देख सकते हैं अल्ट्रा फिल्टर लगे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स दिख रहा है आपको, कोलोइडल पार्टिकल्स दिख रहे हैं, प्रेशर वी आर अप्लाइंग. Then comes the pharmaceutical applications of purification. So membrane filters and artificial membranes are used as models to explain principle of diffusion of drug through natural membranes. Drug protein binding effects can be studied. Principle is hemodialysis technique. Properties of colloids की बात करें तो mainly 3 properties होती हैं: optical properties, kinetic properties और electrical properties. So आज के लिए इतना काफी है, आई थिंक सो. कल इसको कंटिन्यू करेंगे.